हाय लर्नर, दिस इज प्रतिमा शर्मा। हम चैप्टर 18 को डिस्कस करेंगे। सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल का है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये दो पार्ट में ऑलरेडी इसके बना चुकी हूँ। आज थर्ड पार्ट में हम सिर्फ ये जानेंगे इनके बीच का जो मेजर डिफरेंस है, यानी कोरिलेशन और रिग्रेशन, कैसे इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, सो इसके डिफरेंशिएशन के लिए मैंने एक सुंदर सा चार्ट बनाया है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। उसके थ्रू आपको क्लियर एंड क्रिस्प वे में पता चलेगा कि एग्जैक्टली दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे है और हर एक पॉइंट पे है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चलिए यहाँ पे देखिए कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का सबसे पहले बता रखा है मीनिंग क्या होता है। कोरिलेशन रेफर to the statistical measure to that determine the association। बेसिकली एसोसिएशन बताता है टू वेरिएबल्स में, और रिग्रेशन डिपेक्ट हाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सर्व टू द न्यूमेरिकली रिलेटेड टू द एनी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन होता है, रिग्रेशन में दो वैल्यू होती है। अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या पता चलता है जब आप डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आप डिपेंडेंट वेरिएबल को पता करते हो। ओके, यूटिलिटी क्या है, इसके यूजेस क्या है। यूज फॉर द रिप्रेजेंटिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। जो आपके पास पहले से दो वेरिएबल है उनके बीच में क्या रिलेशन है ये बताने के लिए यूज करता है। और रिग्रेशन का यूज हम क्या करते हैं, इट इज यूज टू फिट फॉर द फिटिंग द बेस्ट लाइन एंड एस्टिमेटिंग द वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अदर। ओके, मतलब इसमें आप एक वेरिएबल का पता लगाते हो दूसरे वेरिएबल के इंफॉर्मेशन से। ओके, ये क्या एस्टिमेट करता है, बेसिकली प्रिडिक्ट करता है, एस्टिमेशन के लिए यूज होता है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को क्लासिफाई नहीं करते हो। वेरिएबल आर म्यूचुअली डिपेंडेंट। ओके, यहाँ पर आपको यहाँ पर रिग्रेशन में होता है बोथ वेरिएबल सर्व टू बी different in term of regression analysis. One variable is independent and other variable is independent. Okay, indicator क्या होता है, it's indicate the extension and the way in which two variable make their movement together. Okay, इसका मतलब ये है कि कोरिलेशन में आप पता करते हो ना कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, यानी पॉजिटिवली है या नेगेटिवली है, किसकी डायरेक्शन की मूवमेंट क्या है, यानी एक्स और वाई की जो मूवमेंट है वो किस टाइप में, यानी दोनों अपवर्ड मूव कर रहे हैं या दोनों डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं या दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो हम मूवमेंट पता करते हैं। रिग्रेशन डिपिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ एनी यूनिट चेंज इन वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, मतलब ये इम्पैक्ट बताता है। बेसिकली कोरिलेशन कभी कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता, पर रिग्रेशन कॉज एंड इफेक्ट को बताता है। ओके, ये सिर्फ कॉज को बताता है। ये क्या बताता है, सिर्फ कॉज, और ये दोनों चीजों को, यानी कॉज एंड इफेक्ट दोनों चीजें आती हैं इसके अंदर। ओके, इफेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड आउट the numerical value and define to show the relationship between variable। आप numerical values की जो relationship है वो दिखाते हो। ओके, इसके अंदर क्या है, to estimate the value, आप estimate करते हो random variable के basis पर value shown by the fixed variable। पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, कोरिलेशन हम निकालते हैं क्यों है, द प्राइमरी पर्पस इज टू प्रिडिक्ट द मोस्ट डिपेंडेंट फोरकास्टिंग। तो मोस्ट डिपेंडेंट फोरकास्टिंग पता करने के लिए आप यूज करते हो कोरिलेशन। ओके, और इसके अंदर प्रिडिक्ट करते हो, एस्टिमेट करते हो कि अननोन वेरिएबल है उसकी क्या क्या सीक्वेंसेस मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ अदर नॉन वेरिएबल। स्कोप क्या है, कोरिलेशन एनालाइज ऑफर द लिमिटेड एप्लीकेशन। कोरिलेशन की लिमिटेड एप्लीकेशन है और इसकी वाइडर है, ब्रॉडर है। इसकी रेंज क्या होती है, कोरिलेशन जो इसके जो कॉफिशिएंट है, यानी कॉफिशिएंट की रेंज क्या होती है, मे बी -1 से लेके +1। इसको मैंने आपको लास्ट क्लास में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डिटेल में बताया कि कब मॉडरेटली स्ट्रांग होता है, जब आंसर के बेसिस पे पता करते हो। बेसिकली इनके आंसर लाई करते हैं -1 से लेके +1 में। अब इसके अंदर क्या होता है, जो bx, अगर हमारा bx ग्रेटर देन 1 है और ये लेस देन 1 हो गई होगा, मतलब क्या होता है कि अगर आपकी bx की वैल्यू मतलब xy की वैल्यू, अगर एक वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है तो दूसरी भी लेस देन 1 होगी। ओके, रिग्रेशन एनालाइज के लिए। अब इसके रिस्पोंडेंट क्या है, इसके रिस्पोंडेंट क्या है, रिस्पोंड इन नेचर। Correlation coefficient serve to be independent of any change in scale or shift in origin।
मतलब ये दोनों जगह से ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड द ओरिजिन। जबकि जो आपका रिग्रेशन होता है वो स्केल पर होता है बट ओरिजिन पे नहीं होता। ओके, स्केल और ओरिजिन का मीनिंग अगेन हर क्लास से बताती हूँ। ओरिजिन मतलब जब आप प्लस माइनस करके कुछ चेंजेस आ रही है आपके वेरिएबल में, और स्केल में आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हो। ओके, सो अब देखते हैं, नेचर हमने पढ़ चुके हैं। अब एक्सेप्शनल केसेस हो सकती हैं। इसके अंदर एक्सेप्शनल केसेस होता है जैसे नॉनसेंस कोरिलेशन, जिसे स्पूरियस कोरिलेशन कह देते हैं, जिसके मतलब जो वेरिएबल है आपस में उनको कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये नॉनसेंस कोरिलेशन जैसा हो सकता है। बट नॉनसेंस कोरिलेशन, रिग्रेशन, नॉनसेंस वेरिएबल्स के बीच में जो रिग्रेशन है ऐसे इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ओके, इसके अंदर आपके क्या है कि नॉनसेंस चीजें हो सकती है। नॉनसेंस रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हो सकता है, अनकोरिलेटेड कंप्लीटली हो सकता है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नॉट वेरी यूजफुल फॉर एडवांस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इट इज अ वाइड यूज फॉर एडवांस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। इसके मेजर्स क्या है? दिस टाइप ऑफ एनालिसिस मेजर और डिग्री एक्सटेंशन ऑफ टू वेरिएबल मेक देयर मूवमेंट ऑफ, मतलब आप मेजर कर सकते हो ना कि पॉजिटिवली है, नेगेटिवली है, कितना आपस में एक दूसरे से एक्सटेंडेड है। ये डिपिक्ट करता है फंडामेंटल लेवल एज वेल एज मेजर एज एग्जिस्टिंग लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। रिग्रेशन डिस्क्राइब वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल। ये बेसिकली लीनियरिटी का वर्णन बताता है। लीनियरिटी का मतलब ये है कि एक्स में जितना परसेंट चेंज हो रहा है, जितना क्या वाई में उतना ही चेंज हो रहा है। अगर x में 2 बढ़ रहा है, 2 प्लस हो रहा है, तो y में भी 2 प्लस होना चाहिए, तभी हम कहेंगे लीनियर है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या हो जाता है? नॉन लीनियर हो जाता है। नॉन लीनियर को ही क्या कह देते हैं? कार्वी लीनियर बोल देते हैं। रिलेशनशिप क्या है? अगेन इट इज डिफाइंड द वेरिएबल रिलेशन, क्यूब ये मतलब डिपिक्ट करता है। चीजें रिपीट हो गई है। वेरिएबल इसके अंदर क्या होता है? ये रिपीटेड है। वेरिएबल क्या होता है? बोथ वेरिएबल x और y आर रैंडम वेरिएबल, ये वेरिएबल हो सकती है। और इन द रिग्रेशन x इज रैंडम while y इज फिक्स्ड। अगर आपका x में रैंडम वैल्यू लेते हो तभी तो आपकी y की वैल्यू निकलती है ना। तो इसके अंदर बस एक ही वेरिएबल जो होता है रैंडम होता है, दूसरा अपने आप फिक्स्ड होता है। इसमें दोनों वैल्यूज होती हैं आपकी रैंडम होती हैं, लाइक अ ओके। नेक्स्ट कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट में थोड़ा और नीचे कर रही हूँ। कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सर्व टू बी रिलेटिव मेजर एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट इज जनरली एब्सोल्यूट। मतलब ये एब्सोल्यूट होता है, ये रिलेटिव की बात करता है। रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर में डिफरेंस होता है। रिलेटिव मेजर में जिसमें आप किसी परसेंटेज की बात कर देते हो या फिर रेशियो की बात कर देते हो, तो ये रिलेटिव मेजर होती है। एब्सोल्यूट मेजर में एग्जैक्ट नंबर कितना से चेंज हुआ, एग्जैक्ट नंबर होती है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिलेटिव है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एब्सोल्यूट है। तभी रिग्रेशन की जो भी वैल्यू होती है एब्सोल्यूट में आती है और कोफिशिएंट के रिलेटिव में आती है। तो ये बेसिक डिफरेंस थे जो पूरे चैप्टर को सम अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग क्लास।